हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 3 की गणित मेला की जो किताब है उसका जो पार्ट 2 है आपको कराएंगे। पार्ट 2 रहेगा खिलौनों का आनंद। देखिए क्या है, कुछ बच्चे पुराने डिब्बों, बोतलों और कागज का उपयोग करके पशु पक्षी का चेहरा बना रहे हैं। मेरी बोतल बेलन को देखो, ये बेलन ले रही थी इस पे। मैंने उस पर एक कुत्ते का चेहरा बनाया है, इसके कान चौड़े होते हैं। मैंने बॉक्स घन पर सुअर का चेहरा बनाया है, इसकी आंखें छोटी होती है, ये बच्चा कह रहा है। मैंने घनाभ पर एक बिल्ली का चेहरा बनाया है, इसकी लंबी मूछें होती हैं। मैंने शंकु पर एक पक्षी का चेहरा बनाया है, इसकी नकुली चोंच देखो। आइए करते हैं। शिल्प कार्य करने के लिए पुराने डिब्बों, घन और घनाभ और बोतलों, बेलन का उपयोग करके उन पर चेहरे बनाइए। आपने उनकी सतह पर क्या बनाया? जया अपनी आकृतियों से एक रॉकेट बना रही है। उसने किन आकृतियों का उपयोग किया? देखिए ये जया है और ये इसने एक रॉकेट बनाया है। इसने घनाभ यूज किया है, बेलन किया है, घन और शंकु। आकृतियों की संख्या बताइए। घन घन देखिए 1 और 2 कितने हैं? 2 घन हैं। बेलन 1 है। घनाभ 4 हैं, 1 2 3 4 और शंकु 1 है। कौन सी आकृति लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच है? बेलन। कौन सी आकृति नारंगी बेलन के ऊपर है? घन। कौन सी आकृति गुलाबी शंकु के बीच है? घन। आसपास की वस्तुओं को एकत्र करके घर बनाइए। आकृतियों के नाम बताइए और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। कौन सी आकृतियाँ सीधी हैं और कौन सी घुमावदार? साथ ही क्या आप बता सकते हैं कि आकृतियों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? आप दूर से आकृतियों का कौन सा भाग देख सकते हैं? देविका एक दुकान पर गई और एक खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। ये रेलगाड़ी है। देविका के खिलौना रेलगाड़ी के कई भाग हैं, गिनिए और लिखिए। लाल बेलन 1, 2 पीले शंकु, 1 स्लेटी घनाभ और 1 नीला घनाभ। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ अलग अलग आकृतियों से बने कुछ और खिलौने हैं। इन खिलौनों में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है? देखिए ये अलग अलग आकृतियों से बनाए हुए खिलौने हैं। ये जो आकृति दी गई है इसमें शंकु और बेलन का उपयोग हुआ है। इस आकृति में गोला और बेलन का उपयोग हुआ है। इस आकृति में गोला, शंकु और बेलन का उपयोग हुआ है। इस आकृति में घन, घनाभ का प्रयोग हुआ है। जया ने अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके कुछ घर बनाए हैं। आप अपने आसपास उपलब्ध आकृतियों का उपयोग करके नीचे दर्शाए गए घर, टावर, रॉकेट आदि बनाने का प्रयास करें। ये बना रखे हैं, बच्चों से बनवा सकते हैं, उनके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ध्यान दें कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है। आइए खेलते हैं। बनाइए और बताइए। विद्यार्थियों को 4 या 5 के समूह में बैठने के लिए कहें। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी कोई 3 आकृतियां चुनता है और उन्हें एक साथ रखकर एक खिलौना बनाता है। फिर वह विद्यार्थी अपने इस खिलौना बनाने के क्रम को बताता है और अन्य विद्यार्थियों को यह खिलौना देखे बिना इस खिलौने का निर्माण करना होता है। अब अन्य बच्चों को समूह में बारी बारी यह खेल खेलने दो। उदाहरण, घनाभ के ऊपर बेलन और बेलन के ऊपर शंकु। आइए करते हैं। अपने परिवेश में निम्न आकृतियां ढूंढिए और तालिका में उनके नाम भरिए। बेलन बोतल हो जाएगा, ग्लास, सिलेंडर, पाइप, गोला, गेंद, संतरा, कंचा, ग्लोब, घन, पासा, रबड़, आइस क्यूब, घन आकार का लकड़ी का ब्लॉक, घनाभ, डिब्बा, किताब, ईंट, मोबाइल, शंकु, पेंसिल नोक, आइसक्रीम कोन, समोसा, पार्टी हैट। उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे अधिक मिलती है। बेलन। उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे कम मिलती है। शंकु। उन आकृतियों के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। पेंसिल, बेलन प्लस शंकु, रॉकेट, बेलन प्लस शंकु। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और निर्देशानुसार निशान लगाइए। यहाँ से आरंभ की गई हैं, ग्लोब है, पुस्तक है, अलग अलग आकृतियाँ दी गई हैं। अब बात करते हैं, जो आकृतियाँ घन हैं उन पर गोला लगाइए। देखिए घन कौन कौन सी हैं?
ये वाली आकृति घन हो जाएगी आपकी, ये वाली घन घन। जो आकृतियां शंकु है उन पर सही का निशान लगाइए, शंकु। जो आकृतियां बेलन है उन पर गलत का निशान लगाइए। जो आकृतियां घनाभ है उन पर बॉक्स लगाइए। ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जिसमें एक भी किनारा ना हो, गोला। केवल सपाट सतह हो, घन और घनाभ। केवल घुमावदार सतह हो, गोला। सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे हों, शंकु। सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतह हों, बेलन और शंकु। आप कौन कौन सी आकृतियां बना सकते हैं? घन, घनाभ, पिरामिड। देखो मैंने मिट्टी और डंडियों से क्या बनाया है। आप भी ऐसी आकृतियां बनाने का प्रयास करें। घन की सहायता से निम्न आकृतियां बनाने का प्रयास कीजिए। आइए खेलते हैं। इस पृष्ठ के किनारों पर एक खेल दिया गया है। पासे को फेंकिए और गोटी के पास पर आई संख्या के अनुसार अगले चित्र पर ले जाइए। समाप्त वाले खाने को पार किए बिना अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेले और जो पहले समाप्त वाले खाने पर पहुंचेगा वह विजेता होगा। जैसे लूडो खेलते हैं उसी प्रकार हम देखिए, अगर हमारे पास 1 आया तो बेलन पे जाएंगे, अगर 2 आया तो गोला, 3 आया तो शंकु, 4 आया तो घन, 5 आया तो घनाभ और 6 आया तो यदि संभव हो तो 2 खाने आगे बढ़े। तो आप खेल सकते हैं बच्चों के साथ, बहुत मजा आएगा। यह आकृतियां किस प्रकार एक समान है, किस प्रकार अलग? समान किस प्रकार है? ये सभी आकृतियां 2D और 3D आकार से संबंधित है। अलग किस प्रकार है? आकृतियों के किनारे और सतह की संख्या अलग अलग है। इस पासे को देखिए, उसकी सतह पर 1 से 6 बिंदु है। कौन सी संख्या? संख्या 1 के विपरीत सतह पर 6 है, संख्या 2 के विपरीत सतह पर 5 है, संख्या 3 के विपरीत सतह पर 4 है। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखा? हाँ, क्योंकि हर जोड़ी का योग 7 होता है। यह मॉडल किस क्रम में बनाया गया है? देखिए मॉडल देखिए आप, यहाँ पे ये घनाभ है, ये घनाभ है, ये घनाभ है, इसके ऊपर 4 शंकु हैं और यहाँ पे ये बेलन लगाए हुए हैं। यह मॉडल एक शंकु छोड़कर एक शंकु के क्रम में बनाया गया है, यानी एक शंकु, खाली स्थान, फिर एक शंकु, यह पैटर्न है। यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आपको कौन सी आकृति मिलती है? घन और घनाभ को यदि हम मिलाएंगे तो हमें एक 3D आकृति मिलेगी। इस आकृति को बनाने में कितने घनों का उपयोग हुआ है? 21। आप 3 घनों को कितने अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं? कम से कम 4 से 5 अलग अलग तरीकों से जोड़े जा सकते हैं। देखिए किस प्रकार जोड़ सकते हैं। यदि आप 3 घनों को जोड़ते हैं तो आपको कौन सी आकृति मिलेगी? सीधे सीधे लाइन में जोड़ सकते हैं, 2 घन नीचे और एक ऊपर, एक बीच में और दोनों ही एक ऊपर एक नीचे। इन मॉडल को बनाने में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है और इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है बताइए। देखिए इन मॉडल में घन और घनाभ का उपयोग किया गया है, कुछ को ऊपर नीचे और कुछ को सीधे रखा गया है। 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकृतियां बनाइए। देखिए 6 पासे घनाभ, टावर बना दिया है 6 पासों का, और अपनी पसंद की कोई भी आकृति आप बना सकते हैं। ये 6 पासों का उपयोग करके बच्चे और बनाएंगे इंटरेस्टिंग वे में। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।